There you go. Dragon. No. Mute. Killed, huh? Hundreds of civilians. Including the family of Finnish commando. Took revenge and became a legend. The legend entered Soviet Union. Ten hours ago. I'm sending you to clean up your mess.
stubborn. Mother. Fuck. Unleash. Hell. You are going to be buried in the frozen ground. Like the rest of your family.
I think the legend has been home. See. Go on.
are saying I lit the fire and I will put it out. हेलो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज़ हुई एक और नई धमाकेदार मूवी के बारे में, जिसका टाइटल नाम रहने वाला है शिशु। जी हाँ दोस्तों, शिशु का अगला पार्ट यानी कि शिशु रोड द रिवेंज, जो कि 2025 में हमको रिलीज़ होते हुए देखने के लिए मिली है। इसका पहला पार्ट पहले 2022 में रिलीज़ हो गया था और अब फाइनली इसका हमको सेकेंड पार्ट रिलीज़ होते हुए देखने के लिए मिला है, जिसकी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसका फुल टाइटल नाम रहने वाला है शिशु द रिवेंज, शिशु रोड टू रिवेंज। आज की इस वीडियो में आपको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में आपको फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं और भी बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी टाइम को इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं शिशु रोड टू रिवेंज मूवी के फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसी में ऐड कर कर बताने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी की कास्ट क्या रहने वाली है और इस मूवी के क्रू मेंबर्स के बारे में, और इसी के साथ रिलीज डेट के बारे में, और इसी के साथ इस मूवी के डिले होने के बारे में, और इसी के साथ इस मूवी के बजट के बारे में भी बात करने वाला हूं, और इसके साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ ही इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, और इसी के साथ बात करेंगे इससे फिलहाल में और क्या नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है, और इसी के साथ इसके बिहाइंड द सीन्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, और इसी के साथ बात करेंगे इसके नए नए फैक्ट्स के बारे में, इस मूवी के फैक्ट्स क्या रहने वाले हैं, और इसी के साथ इसकी रेटिंग के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं, और इसी के साथ और भी बहुत सारी जानकारी मैं अपनी तरफ से ऐड कर कर और आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, शिशु रोड टू रिवेंज मूवी का जो इसका अगला पार्ट भी आने वाला है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि इसका अगला पार्ट देखने के लिए मिल सकता है या नहीं, यानी कि इसका अगला पार्ट रिलीज़ होने वाला है या नहीं। और इसी के साथ साथ बात करेंगे इसका जो पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था शिशु, जो कि तुमको 2022 में रिलीज़ होते हुए देखने के लिए मिल गया था। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसकी भी बारे में, यानी कि उसकी रिलीज डेट के बारे में, और उसके भी और भी बहुत सारी बातें उस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को फुल डिटेल में देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मूवी से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बात करने वाले हैं शिशु रोड टू रिवेंज फिल्म के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिशु रोड टू रिवेंज फिनिश में शिशु टू स्टाइलिश शिशु 2 2022 की शिशु की सीक्वल है, यानी कि इसका हमको पहला पार्ट तो 2022 में देखने के लिए मिल गया था। जो इसका पहला पार्ट शिशु के नाम से रिलीज़ किया गया था 2022 में, उस मूवी का यह सीक्वल होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, और यह भी इमोशनल ड्रामा और ब्रूटल और इंटेंस फिल्म है, जो इस तरह से इसका पहला पार्ट देखने के लिए मिल गया था, और इसमें हमको और भी ज़्यादा बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिले हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, पहली फिल्म से बड़ा बजट इस मूवी का रखा गया है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बेहतरीन इफ़ेक्ट्स और डार्क कॉमेडी इस मूवी में डाली गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं हेलेंड ने इसे गुड कंसिलेशन कहा है, लेकिन
थर्ड पार्ट की पॉसिबिलिटी नहीं निकल कर सामने आई है कि इसका अगला पार्ट भी देखने के लिए मिल सकता है या नहीं, रूल आउट मिली है। यानी कि आज 21 नवंबर 2025 को यूएसए में इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया है और इस मूवी के रिव्यूज पहले से भी सुपर पॉजिटिव निकल कर सामने आ रहे हैं। जो इस मूवी का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था 2022 में, उस मूवी के भी बहुत ही अच्छे रिव्यू निकल कर सामने आए थे। और आज यानी कि 21 नवंबर को जो इस मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है सिसु रोड टू रिवेंज, उस मूवी के भी बहुत ही अच्छे खासे रिव्यू निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी और एक्शन से भरपूर यह मूवी देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की प्लॉट समरी के बारे में। मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो प्लॉट समरी मैं आपको बताने वाला हूं वह सारी की सारी स्पॉइलर फ्री रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इसकी स्पॉइलर फ्री समरी के बारे में, प्लॉट समरी के बारे में। मैं आपको बता दूं 1946 यानी कि WW ख़त्म हो चुका है लेकिन घाव बाकी है। अंतिम रोपी जो कि है जोराम टामिला अपनी फैमिली के घर, जहां युद्ध से उनकी फैमिली मर गई थी पिछले पार्ट में, को स्टेमिनेट करके कहीं और ब्लीडिंग करने जाता है। लेकिन रोड आर्मी जो कि होती है सोवियत कमांडर स्टीफन लेंग जो फैमिली की किलर है जिन्होंने इसकी फैमिली को मारा है, वे ट्रक करते हैं एक क्रॉस सेक्रेटरी चेंज शुरू होता है जहां आतामी फिर मरने का इनकार करता है। एक्शन और खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन पहले से भी ज़्यादा इमोशनल इस मूवी की स्टोरी हो जाती है। फैमिली बैक स्टोरी इसमें दिखाई जाती है और फनी डार्क ह्यूमर देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ अगर बात करें इसके रन टाइम के बारे में, मैं आपको बता दूं जो इस मूवी का रन टाइम है यानी कि सिसु रोड टू रिवेंज मूवी का जो रन टाइम है वह 88 मिनट के आसपास रखा गया है, यानी कि 2 घंटे से 1.5 घंटे से भी कुछ कम की यह मूवी रहने वाली है। और यह मूवी एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड नज़र आती है, यानी कि कब यह मूवी शुरू होती है और कब ख़त्म हो जाती है इस मूवी को देखते हुए पता भी नहीं लगता। और यह मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी इसी वजह से आ रही है। और अब बात करते हैं इसकी कास्ट एंड क्रू के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर के बारे में। मैं आपको बता दूं जो इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर हैं वह है जलमारी हेलेंडर इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, यानी कि इस मूवी के कास्ट में कौन कौन रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जोरमा टामिला जो कि आदमी है और वापस अब और इमोशनल रोल में आ गए हैं। और इसके अलावा है स्टीफन लेंग जो कि रेड आर्मी कमांडर हैं और ये मेन विलन के रोल में हैं जो कि अवतार के कर्नल जैसे इंस्टेंट दिखाए गए हैं। इसके अलावा चिरड ब्रेक जो कि अन्य विलन में हमको देखने के लिए मिले हैं और ये GOT का रेसी बेल्टन प्लेयर है। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में भी बहुत सारे एक्टर्स देखने के लिए मिले हैं। मैं आपको बता दूं सपोर्टिंग कास्ट में हमको जैसे कि शेंड्री कॉस्ट और इसके अलावा इनार हराल्डसन और जैको हजीन्स और एर्गो कुपाश और इसके अलावा एंटोन क्लिक जैसे सपोर्टिंग कास्ट में एक्टर देखने के लिए मिल गए हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वह 2024 के मार्च में से लेट होकर 2024 तक शूटिंग एंटोमिनिया में बजट बड़ा इस्तेमाल इसके बड़ा, यानी कि 2024 के लेट मार्च में इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वह स्टार्ट हो गया था और लेट 2024 तक यानी कि 2024 के लास्ट तक इस मूवी की शूटिंग को एस्टोमिनिया में कंप्लीट कर लिया गया था। और इस मूवी का बजट बहुत बड़ा रखा गया था पहली वाली फिल्म के मुकाबले, यानी कि जो इसका पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था उसका बजट के मुकाबले इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा रखा गया था। इसलिए
क्लेम भी इस मूवी का बड़ा होना चाहिए। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है वह भी इस मूवी के मेकर्स इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज़ डेट और डिले के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर 21 सितंबर 2025 को फैंटास्टिक फेस्ट यानी कि यूएसए में हो गया था। 21 सितंबर 2025 को इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर करा गया था, जो कि फैंटास्टिक फेस्ट में किया गया था यूएसए में। इसके बाद फिनलैंड प्रीमियर इसका हुआ था 21 अक्टूबर 2025 में, जो कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी 21 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को। और उसके बाद यह मूवी यूएसए इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ कर दी गई है और इस मूवी की रिलीज़ डेट रखी गई है 21 नवंबर 2025। 21 नवंबर 2025 से इस मूवी को थिएट्रिकली भी रिलीज़ कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इस मूवी को 2100 लोकेशन में लिमिटेड रिलीज़ किया गया है। 2100 लोकेशंस पर इस मूवी को लिमिटेड रिलीज़ कर दिया गया है। इसी के साथ स्क्रीनिंग जेम्स सोनी शाउ साथ में विक्ड फॉर गुड जैसी फिल्म भी इस मूवी के साथ रिलीज़ कर दी गई है। इस मूवी को उससे कंपटीशन लेना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ इस मूवी को वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी रिलीज़ कर दिया गया है 21 नवंबर से ही, यानी कि इंडिया में भी इस मूवी को 21 नवंबर 2025 से ही रिलीज़ कर दिया गया है। और अब बात करते हैं इसकी डिले के बारे में, यानी कि इस मूवी को डिले किया गया है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इसके डिले के बारे में। मैं आपको बता दूं, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किए गए थे। लायंसगेट ने शॉनी स्क्रीम जेम्स को पहले 2025 में शन आउट किया। रेटिंग आर मिली है इस मूवी को और स्ट्रॉन्ग ब्लडी वॉयलेंस जॉर्ज और लैंग्वेज में कहा है। और अब बात करते हैं इसकी स्ट्रीमिंग के बारे में, यानी कि इस मूवी की स्ट्रीमिंग क्या रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, लेट फरवरी तक के इस मूवी को एप्पल टीवी पर रिलीज़ किया जा सकता है, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक इस मूवी को, फरवरी 2026 के लास्ट वीक तक इस मूवी को एप्पल टीवी के प्लेटफॉर्म पर थिएट्रिकल के साथ रिलीज़ किया जा सकता है। और अब बात करते हैं इसकी बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि इसका बजट क्या रखा गया है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बजट के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, इस मूवी का जो बजट है वह 12.2 मिलियन डॉलर के आसपास रखा गया है पहले से, यानी कि 2 गुना। पहले इस मूवी का बजट इस मूवी से आधा रखा गया था और इस मूवी का इस बार बजट 12 मिलियन डॉलर के आसपास कर दिया गया है, इसलिए इसका स्केल भी बड़ा रखा गया है, यानी कि इस मूवी को बड़े स्केल पर बनाया गया है। और अब बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। मैं आपको बता दूं, अभी यह मूवी रिलीज़ हो रही है तो अपडेट्स आ रहे हैं कि इस मूवी को प्रोजेक्शन ओपनिंग में 5 से 8 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि इस मूवी को ओपनिंग इतने 5 से 8 मिलियन डॉलर की मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, काउंटर प्रोग्रामिंग के तौर पर एक्सपर्ट शेड्यूल दिखा रहे हैं, जैसे सेंचुरी सिनेमा मैक्स जेंडा पोस्ट 33 पर। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग्स के बारे में। मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रॉटेन टोमेटोज़ पर भी बहुत ही अच्छी खासी रेटिंग मिल रही है, यानी कि इस मूवी को 96% की परसेंट और 45 क्रिटिक्स की मिल रहे हैं एवरेज, यानी कि इस मूवी को 10 में से 7.5 आउट ऑफ की 10 रेटिंग मिल रही है। और कंसेंस की शिशु रोड टू रिवेंज कंसिस्टेंशली एंड क्रिएटिवली स्किल टू द कंपेंशन मिल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मेटाक्रिटिक्स इस मूवी को 100 में से 75 हो रही है और IMDb पर भी इस मूवी को 10 में से 75 की आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल रही है। और इसी के साथ क्रिटिक्स इस मूवी को LA टाइम्स ने बेस्ट एक्शन मूवीज़ ऑफ 2025 कहा है। डिस्ट्रक्शन ने 5 आउट ऑफ 5 इस मूवी को कहा है। इसके अलावा बात करते हैं इसके रिएक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं,
क्रिटिक रिव्यूज़ इस मूवी के ब्रूटल और फनी और इन्वेंटिव है। ब्लू द फर्स्ट वन आउट द वाटर। IMDb पर यूज़र कह रहे हैं फ्लिकरिंग मिथ पॉजिटिव। इस मूवी के बहुत ही ज़्यादा रिव्यू निकल कर सामने आ रहे हैं। इमोशनल और मेड ऑफ मी फील थिंग्स इस मूवी के रिव्यू इस तरह से निकल कर सामने आ रहे हैं। ऑडियंस एक्स पर हाइप है इस मूवी को। सोनी UK डोंट मिस ओनली इन सिनेमाज दिस फ्राइडे। एक यूज़र ने कहा सीसू 2 वाज एवेशम बट एक्शन फिल्म एवरी मेड इज़ फाइनल एंड नेगेटिव। कुछ को कॉमेडी टच नहीं कर रही है, नोट ए सीरियस लग रही है, लेकिन कुल मिलाकर यह मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और इस मूवी को लोग बाग देखने सिनेमाघरों में जा रहे हैं। और पहले से बेहतर इस मूवी का फैंस में एक्शन फैंस के लिए यह मूवी मस्ट वॉच रहने वाली है। उनको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब बात करते हैं इसकी बिहाइंड द सीन्स के बारे में और फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं BTS के बारे में। एस्टोनिया में शूटिंग जब इस मूवी की हो रही थी तो मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल स्टंट्स जैसे कि, लेकिन बड़ा बजट से CGI मिक्स हो गए। स्टीफन लेंग ने फिल्म फैंस की सीन्स ऑफ ह्यूमर्स की तारीफ की थी। इस तरह से इस मूवी के BTS सीन्स देखने के लिए मिल गए थे। और अब बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में कि इस मूवी के कुछ क्या फैक्ट्स नए रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं पहली फिल्म की सक्सेस पर बनी हेलेंडर ने मार्च 2023 में सीक्वल आइडिया दिया था, जो इस मूवी को फिर बना दिया गया 2025 में। अब यह मूवी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है सोवियत विलेन पर फोकस रखा गया है, पहले में नाजियों को बचाया था। इस बार एक और नया फैक्ट है, इस मूवी का जो रन टाइम है छोटा रखा है ताकि फास्ट पेस रह सके, यानी को किसी भी तरह का कोई यह मूवी बोर महसूस ना हो। इसके अलावा ट्रिविया बताता हूँ मैं आपको, इविल डेड 2 जैसा पहले सीरीज से ये कॉमेडी टच वाली है। मेरा एड ये सीरीज फिनिशिंग सिनेमा को ग्लोबल बना रही है। अगर पहली फिल्म पसंद आई थी तो आपको यह भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। थर्ड टाइप यह हेलेंडर कहते हैं गुड कंसोलेशन, लेकिन US से बॉक्स ऑफिस डिपो है। कुल मिलाकर यह मूवी शिशु फ्रेंचाइजी एक एक्शन लवर के लिए ड्रीम जैसी होने वाली है। इस तरह की खूनी और फनी और इंस्पायरिंग मूवी देखने के लिए पहले देखो। अगर आपने पहले देखी फिर आज ये थिएटर पहले इस मूवी की अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट पहले देखा है तो अभी इस मूवी को थिएटर्स में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया गया है। और अब बात करता हूं मैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। जब इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 2022 में रिलीज़ किया गया था, पहला पार्ट की मैं आपको एक फेरी डिटेल समरी वैसे भी बता देता हूं। मैं आपको बता दूं सीसू एक फिनिश हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 2022 में रिलीज़ हो गई थी। और यह फिल्म WWE द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापलैंड वार फिनाइल और नाजी जर्मनी के बीच पर आधिकारिक थी। फिल्म का टाइटल शिशु रखा गया था, एक फिनिशिंग शब्द है। शिशु एक फिनिश शब्द है जिसका मतलब है अटूट हिम्मत, दृष्ट कल्पन, बहादुर और कठोरता, यानी ऐसा ताकत जो असंभव हालतों में भी इंसान को जिंदा रखती है। यह फिल्म एक साइलेंट बेरहम हीरो की कहानी है जो नाजियों से बदला लेता है। डायरेक्टर जलमारी हेलेंडर ने इसे स्पैगेटी वेस्टर्न जैसे क्विलिंट इंटरव्यूड की फिल्म और
जॉन विक जैसी मॉडर्न एक्शन से इंस्पायर्ड बनाया है। यह एक द पेशी ऑफ द रॉन्ग गाय वाली क्लासिक रिवेंज स्टोरी है, लेकिन फिनिश कल्चर और WWE के रियल हिस्ट्री पर से जुड़ी है। अब मैं आपको बता दूं इस मूवी के सीसू मूवी जो 2022 में रिलीज़ हुई थी उसकी प्लॉट समरी, जो कि स्पॉइलर फ्री रहने वाली है। अगर आपने वह नहीं देखी तो एक बार उसको जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इसकी प्लॉट समरी बता देता हूँ। 1944 का लापलैंड WWE का अंतिम दौर हो रहा था, जब एक बूढ़ा गोल्ड प्रॉस्पेक्टर खदान मजदूर आदमी रोपी जो कि जोरमा टामिला जंगल से सोना ढूंढता है और एक बड़ा खजाना मिलता है। वह इसे बैंक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक क्रू SS ऑफिसर ब्रिगेड फ्यूर ब्रूनो से नेतृत्व के निजी सैनिकों का काफिला मिलता है। नाजियों को सोना चाहिए, लेकिन आतामी को गुस्सा आ जाता है। आतामी एक पूर्व कमांडो है जो मरने से इनकार करता है। फिल्म में खूनी फाइट्स, एक्सप्लोसिव एक्शन और डायरेक्टर ह्यूमर है। अंतिम अकेला दर्जनों निजों को मार गिराता है जैसे कोई सुपर हीरो, लेकिन रियलिस्टिक गोर के साथ। रन टाइम सिर्फ इस मूवी का 91 मिनट है, जो इसे तेजी और बिना बोरिंग बना देता है। इस तरह का इस मूवी का प्लॉट समरी था, इस मूवी का जो पहला पार्ट था। इसके साथ मैं आपको बता दूं इस मूवी के पहले पार्ट के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में। मैं आपको बता दूं डायरेक्टर एंड राइटर के बारे में। मैं आपको बता दूं जो इस मूवी का डायरेक्टर और राइटर थे वे थे जलमारी हेलेंडर, रेज एक्सपोर्ट बिग गेम के डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने स्क्रिप्ट को महामारी के दौरान 2021 में लिखा था। प्रोड्यूसर जो इस मूवी के थे 2022 वाली शिशु मूवी के पेथरी जोकिरिता थे। और इस मूवी के मेन कास्ट में हमको जोरमा टाइमिला जो कि आतामी रोपी हैं, साइलेंट हीरो 60+ उम्र के लेकिन फिट उनका रोल फिल्म का सेंटर है। इसके अलावा एक्सल हेलनी, ब्रिगेड फ्यूरो ब्रूनो, क्रू निजी विलेन निर्जियन एक्टर जैक डोलेन, जैक शेल, ब्रिटिश सैनिक जो निजी को साथ कैद है, मिनोशा विलामो, शिलिका, ओनी टामिल जो कि सीपू है। इसके अलावा भी और बहुत सारे अन्य क्रू मेंबर्स इस मूवी में देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि सिनेमेटोग्राफर किजोल लेग्रेस। इसके अलावा कंप्यूजर्स जूरी सेप्पा और टोमास वेनोला। इसके अलावा प्रोडक्शन के बारे में बात करें, इसके फिनोल USA के प्रोडक्शन शूटिंग 2021 में लैंडकोप के न्यूमार्क गांव के पास हुई। ओरिजिनली हेलेंडर जेरी ओव एंड मिस्टर यूनिवर्स बनने वाले थे, लेकिन कोविड के प्लान बदल दिया, बजट छोटा रखा गया ताकि प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स पर फोकस हो सके। रिलीज डेट इस मूवी की बात करें और इसके डिले के बाद बात करें, मैं आपको बता दूं इस मूवी का पहले तो वर्ल्ड प्रीमियर किया गया था 9 सितंबर 2022 में, जो कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ था। यहाँ से बाजार आया इस पर। विंडेलैंड रिलीज़ 27 फरवरी 2023 से इस मूवी को रिलीज़ किया गया। उसके बाद USA और इंटरनेशनल मार्केट में इस मूवी को 28 अप्रैल 2023 में रिलीज़ कर दिया गया था। और इस मूवी को अगर बात करें डिले के बारे में, कोई बड़ा डिले नहीं आया है, लेकिन कोविड के कारण प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। सोनी ने नॉर्डिक कंजेट्रिक के बाहर राइट्स खरीदे, फिर लायंस गेट के साथ
पार्टनरशिप की स्ट्रीमिंग पर यह डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध करा दी गई। इसके बाद बजट के बारे में बात करूं मैं आपको, इस मूवी का जो पहला पार्ट रिलीज़ किया गया था उस मूवी का बजट $6 मिलियन रखा गया था, जो कि करीब $6.5 मिलियन के आसपास था। इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए यह एक मीडिएट। बॉक्स ऑफिस पर अगर बात करें इसकी ओपनिंग वीकेंड में इस मूवी ने यूएसए में 3.3 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो कि यह सिर्फ 900 थिएटर्स में रिलीज़ की गई थी। जो प्रोडक्ट 4 मिलियन से थोड़ा कम लेकिन सरप्राइजिंग हिट साबित यह मूवी हुई थी। टोटल डोमेस्टिक इस मूवी का यूएसए और कनाडा से मिलाकर $7.26 मिलियन का आया था और वर्ल्ड वाइड मिलाकर इस मूवी ने $11 मिलियन का प्रॉफिटेबल बजट से दोगुना कमाई कर ली थी। इंडिया में इस मूवी ने 1.56 करोड़ की ओपनिंग वीकेंड पर ली थी, लेकिन लिमिटेड रिलीज़ किया गया था इस मूवी को इंडिया में भी। यह एक सिपलर हिट साबित हुई थी जो बजट पर अच्छा रिटर्न देकर गई थी, खासकर यूएसए में जहां WWE की थीम वाली इंडी फिल्म रेयर हैं। रेटिंग के बारे में बात करें, इस मूवी को रॉटेन टोमेटोज़ पर 94% की रेटिंग मिली थी। क्रिटिक्स ने 181 रिव्यूज़ दिए थे। रिवेंज इस मूवी का एवरेज जो निकल कर सामने आया था 10 में से 7.6 का रेटिंग सामने निकल कर आया था। नेरेटिवली लेंस इज एज इट इज़ द डिलीशियस जीरो। शिशु इज एन इंस्पायर्ड पॉजिटिव डेट्स गिव ब्लडी सेटिस्फैक्शन टू एक्शन सर्टिफाइड्स। अगर बात करें IMDb पर इसकी रेटिंग के बारे में, मैं आपको बता दूं IMDb पर इस मूवी को 10 में से 6.9 की IMDb पर रेटिंग मिली हुई है, जो कि 1 लाख से भी ज़्यादा प्लस वोट्स इस मूवी को IMDb पर मिली हुई हैं। मेटाक्रिटिक्स पर 72 मिली हुई हैं 100 में से। क्रिटिक्स ने गोर, सिनेमेटोग्राफी, स्पेशल इफ़ेक्ट्स और डार्क ह्यूमर की तारीफ की। कुछ ने कहा जॉन विक वर्सेस निंजा। इस तरह से इस मूवी के रिव्यू निकलकर सामने आए थे। रिएक्शन बहुत ही अच्छे इसके सामने निकल कर आए थे। लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। कोलेंडर ने कहा ए ग्लोरी ग्रेंडर गुड टाइम ए लिटिल बोर्ड्स एंड एवरेज 5.3.7 आउट ऑफ 5। यूज़र ने कहा ब्रोकन्स एक्सपेंसिव कहा टोरंटोज मीट्स फनरी रोड द फनलैंड्स। कुछ ने प्लॉट को इम्पॉसिबल कहा लेकिन एक्शन से लव किया है। ऑडियंस इस मूवी को ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रही थी, कह रही थी बेटर देन मोस्ट रिसेंट जेम्स बॉन्ड, फिनिश शिशु विल सेव द डे। इस तरह से इस मूवी के ऑडियंस के ट्विटर पर पॉजिटिव रिव्यू निकलकर सामने आ रहे थे। और इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स भी के बारे में बात करें, शूटिंग के रियल लैंडस्केप लोकेशन यूज़ हुए, ठंडे मौसम में एक्शन सीन शूट करना पड़ा, चैलेंजिंग रहा बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स पर फोकस दिया गया, रियल ब्लड आया, एक्सप्लेनेशन नीजियो को उड़ा, जॉन टामिला खुद का स्टैंड किया उनकी उम्र के बावजूद। इस मूवी के बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स हैं। अगर 1-2 फैक्ट्स को मैं आपको बताऊं, शिशु शब्द अनकॉन्स्टेबलेड है, फिल्म इसे एमडी करती है। हेलेंडर ने स्क्रिप्ट को 2021 का फाल में लिखा, कोविड के बाद के कारण फिल्म में 1,000 से प्लस 100 से प्लस नीजो मारे जाते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाउन है। दोस्तों इस तरह से इस मूवी को रिलीज़ किया गया। शिशु रोल 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया और जो इस मूवी का अब शिशु पार्ट 2 रिलीज़ हुआ है जिसका टाइटल नाम रहने वाला है शिशु रोड टू रिवेंज, उस मूवी के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें मैंने आपको इसकी सभी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, यानी कि इसकी प्लॉट समरी के बारे में, इसके कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में, रिलीज डेट के बारे में, यानी कि इस मूवी को आज
इस मूवी के रिलीज़ डेट के बारे में, यानी कि आज 21 नवंबर को इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया है। और इसी के साथ इस मूवी के बजट के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, रिएक्शन के बारे में बात की है, और इसी के साथ बिहाइंड द सीन के बारे में और फैक्ट्स के बारे में, और इस तरह से ही और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं, जिससे कि आपको सीसू रोड टू रिवेंज मूवी के बारे में फुल जानकारी हो जाए। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले इस मूवी का पहला पार्ट देख लीजिए, और उसके बाद आप इस मूवी का सेकंड पार्ट जो कि रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है सीसू रोड टू रिवेंज, आप इस मूवी का सेकंड पार्ट थिएटर्स में जाकर देख सकते हो। आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आप रिलीज़ होते हुए देखने के लिए मिली है। इसका पहला पार्ट पहले 2022 में रिलीज़ हो गया था, और अब फाइनली इसका हमको सेकंड पार्ट रिलीज़ होते हुए देखने के लिए मिला है, जिसकी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसका फुल टाइटल नाम रहने वाला है सीसू द रिवेंज, सीसू रोड टू रिवेंज। आज की इस वीडियो में आपको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में आपको फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, और भी बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी टाइम को इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सीसू रोड टू रिवेंज मूवी के फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसी में ऐड कर बताने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी की कास्ट क्या रहने वाली है, और इस मूवी के क्रू मेंबर्स के बारे में, और इसी के साथ रिलीज डेट के बारे में, और इसी के साथ इस मूवी के डिले होने के बारे में, और इसी के साथ इस मूवी के बजट के बारे में भी बात करने वाला हूं, और इसके साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ ही इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, और इसी के साथ बात करेंगे इससे फिलहाल में और क्या नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है, और इसी के साथ इसके बिहाइंड द सीन्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, और इसी के साथ बात करेंगे इसके नए नए फैक्ट्स के बारे में, इस मूवी के फैक्ट्स क्या रहने वाले हैं, और इसी के साथ इसकी रेटिंग के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं, और इसी के साथ और भी बहुत सारी जानकारी मैं अपनी तरफ से ऐड कर और आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सीसू रोड टू रिवेंज मूवी का जो इसका अगला पार्ट भी आने वाला है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि इसका अगला पार्ट देखने के लिए मिल सकता है या नहीं, यानी कि इसका अगला पार्ट रिलीज़ होने वाला है या नहीं। और इसी के साथ साथ बात करेंगे इसका जो पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था सीसू, जो कि तुमको 2022 में रिलीज़ होते हुए देखने के लिए मिल गया था, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसकी भी बारे में, यानी कि उसकी रिलीज़ डेट के बारे में, और उसके भी और भी बहुत सारी बातें उस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को फुल डिटेल में देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मूवी से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बात करने वाले हैं सीसू रोड टू रिवेंज फिल्म के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीसू रोड टू रिवेंज फिनिश में सीसू टू स्टाइलिश सीसू टू 2022 की सीसू की सीक्वल है, यानी कि इसका हमको पहला पार्ट तो 2022 में देखने के लिए मिल गया था, जो इसका पहला पार्ट सीसू के नाम से रिलीज़ किया गया था 2022 में, उस मूवी का यह सीक्वल होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, और यह भी इमोशनल ड्रामा और ब्रूटल और इंटेंस फिल्म है, जो इस तरह से इसका पहला पार्ट देखने के लिए मिल गया था, और इसमें हमको और भी ज़्यादा बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिले हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, पहली फिल्म से बड़ा बजट इस मूवी का रखा गया है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बेहतरीन इफ़ेक्ट्स और डार्क कॉमेडी इस मूवी में डाली गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं हेलेंड ने इसे गुड कंसोलेशन कहा है, लेकिन थर्ड पार्ट की पॉसिबिलिटी नहीं निकल कर सामने आई कि इसका अगला पार्ट भी देखने के लिए मिल सकता है या नहीं, रूल आउट मिली है। यानी कि आज 21 नवंबर 2025 को यूएसए में इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया है, और इस मूवी के रिव्यूज पहले से भी सुपर पॉजिटिव निकल कर सामने आ रहे हैं। जो इस मूवी का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था 2022 में, उस मूवी के भी बहुत ही अच्छे रिव्यू निकल कर सामने आए थे, और आज यानी कि 21 नवंबर को जो इस मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है सीसू रोड टू रिवेंज, उस मूवी के भी बहुत ही अच्छे खासे रिव्यू निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी और एक्शन से भरपूर यह मूवी देखने के लिए मिल रही है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की प्लॉट समरी के बारे में। मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो प्लॉट समरी मैं आपको बताने वाला हूं वह सारी की सारी स्पॉइलर फ्री रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इसकी स्पॉइलर फ्री समरी के बारे में, प्लॉट समरी के बारे में। मैं आपको बता दूं 1946 यानी कि WW ख़त्म हो चुका है, लेकिन घाव बाकी है। अंतिम रोपी जो कि है जोराम टामिला अपनी फैमिली के घर, जहां युद्ध से उनकी फैमिली मर गई थी पिछले पार्ट में, को स्टेमिनेट करके कहीं और ब्लीडिंग करने जाता है। लेकिन रोड आर्मी जो कि होती है सोवियत कमांडर स्टीफन लेंग, जो फैमिली की किलर है जिन्होंने इसकी फैमिली को मारा है, वे ट्रक करते हैं एक क्रॉस सेक्रेटरी चेंज शुरू होता है, जहां आतामी फिर मरने का इनकार करता है। एक्शन और खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन पहले से भी ज़्यादा इमोशनल इस मूवी की स्टोरी हो जाती है। फैमिली बैक स्टोरी इसमें दिखाई जाती है और फनी डार्क ह्यूमर देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ अगर बात करें इसके रन टाइम के बारे में, मैं आपको बता दूं जो इस मूवी का रन टाइम है यानी कि सिसु रोड टू रिवेंज मूवी का जो रन टाइम है वह 88 मिनट के आसपास रखा गया है, यानी कि 2 घंटे से 1.5 घंटे से भी कुछ कम की यह मूवी रहने वाली है। और यह मूवी एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड नज़र आती है, यानी कि कब यह मूवी शुरू होती है और कब ख़त्म हो जाती है इस मूवी को देखते हुए पता भी नहीं लगता। और यह मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी इसी वजह से आ रही है। और अब बात करते हैं इसकी कास्ट एंड क्रू के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर के बारे में। मैं आपको बता दूं जो इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर हैं वह है जमारी हेलेंडर। जलमारी हेलेंडर इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, यानी कि इस मूवी के कास्ट में कौन कौन रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जोरमा टामिला जो कि आदमी है और वापस अब और इमोशनल रोल में आ गए हैं। और इसके अलावा है स्टीफन लेंग जो कि रेड आर्मी कमांडर हैं और ये मेन विलन के रोल में हैं, जो कि अवतार के कर्नल जैसे इंस्टेंट दिखाए गए हैं। इसके अलावा चिरड ब्रेक जो कि अन्य विलन में हमको देखने के लिए मिले हैं और ये GOT का रेसी बेल्टन प्लेयर है। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में भी बहुत सारे एक्टर्स देखने के लिए मिले हैं। मैं आपको बता दूं सपोर्टिंग कास्ट में हमको जैसे कि शेंड्री कॉस्ट और इसके अलावा इनार हराल्डरसन और जैको हजीन्स और एर्गो कुपाश और इसके अलावा एंटोन क्लिक जैसे सपोर्टिंग कास्ट में एक्टर देखने के लिए मिल गए हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वह 2024 के मार्च में से लेट होकर 2024 तक शूटिंग एंटोमिनिया में बजट बड़ा इस्तेमाल इसके बड़ा, यानी कि 2024 के लेट मार्च में इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वह स्टार्ट हो गया था और लेट 2024 तक यानी कि 2024 के लास्ट तक इस मूवी की शूटिंग को एस्टोमिनिया में कंप्लीट कर लिया गया था। और इस मूवी का बजट बहुत बड़ा रखा गया था पहली वाली फिल्म के मुकाबले, यानी कि जो इसका पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था उसका बजट के मुकाबले इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा रखा गया था, इसलिए क्लेम भी इस मूवी का बड़ा होना चाहिए। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है वह भी इस मूवी के मेकर्स इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज़ डेट और डिले के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर 21 सितंबर 2025 को फैंटास्टिक फेस्ट यानी कि USA में हो गया था। 21 सितंबर 2025 को इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर करा गया था, जो कि फैंटास्टिक फेस्ट में किया गया था USA में। इसके बाद फिनलैंड प्रीमियर इसका हुआ था 21 अक्टूबर 2025 में, जो कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी 21 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को। और उसके बाद
यह मूवी यूएसए इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ कर दी गई है और इस मूवी की रिलीज डेट रखी गई है 21 नवंबर 2025। 21 नवंबर 2025 से इस मूवी को थिएट्रिकली भी रिलीज़ कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इस मूवी को 2100 लोकेशन में लिमिटेड रिलीज़ किया गया है। 2100 लोकेशंस पर इस मूवी को लिमिटेड रिलीज़ कर दिया गया है। इसी के साथ स्क्रीनिंग जेम्स सोनी शाउ, साथ में विक्ड फॉर गुड जैसी फिल्म भी इस मूवी के साथ रिलीज़ कर दी गई है। इस मूवी को उससे कंपटीशन लेना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ इस मूवी को वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी रिलीज़ कर दिया गया है 21 नवंबर से ही, यानी कि इंडिया में भी इस मूवी को 21 नवंबर 2025 से ही रिलीज़ कर दिया गया है। और अब बात करते हैं इसकी डिले के बारे में, यानी कि इस मूवी को डिले किया गया है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इसके डिले के बारे में। मैं आपको बता दूं, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किए गए थे। लायंस गेट ने शॉनी स्क्रीम जेम्स को पहले 2025 में शन आउट किया। रेटिंग R मिली है इस मूवी को और स्ट्रॉन्ग ब्लडी वॉयलेंस जॉर्ज और लैंग्वेज में कहा है। और अब बात करते हैं इसकी स्ट्रीमिंग के बारे में, यानी कि इस मूवी की स्ट्रीमिंग क्या रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, लेट फरवरी तक के इस मूवी को एप्पल टीवी पर रिलीज़ किया जा सकता है, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक इस मूवी को, फरवरी 2026 के लास्ट वीक तक इस मूवी को एप्पल टीवी के प्लेटफॉर्म पर थिएट्रिकल के साथ रिलीज़ किया जा सकता है। और अब बात करते हैं इसकी बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि इसका बजट क्या रखा गया है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बजट के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, इस मूवी का जो बजट है वह 12.2 मिलियन डॉलर के आसपास रखा गया है पहले से, यानी कि 2 गुना। पहले इस मूवी का बजट इस मूवी से आधा रखा गया था और इस मूवी का इस बार बजट 12 मिलियन डॉलर के आसपास कर दिया गया है, इसलिए इसका स्केल भी बड़ा रखा गया है, यानी कि इस मूवी को बड़े स्केल पर बनाया गया है। और अब बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। मैं आपको बता दूं, अभी यह मूवी रिलीज़ हो रही है तो अपडेट्स आ रहे हैं कि इस मूवी को प्रोजेक्शन ओपनिंग में 5 से 8 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि इस मूवी को ओपनिंग इतने 5 से 8 मिलियन डॉलर की मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, काउंटर प्रोग्रामिंग के तौर पर एक्सपर्ट शेड्यूल दिखा रहे हैं, जैसे सेंचुरी सिनेमा मैक्स जेंडा पोस्ट 33 पर। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग्स के बारे में। मैं आपको बता दूं, इस मूवी को रॉटेन टोमेटोज़ पर भी बहुत ही अच्छी खासी रेटिंग मिल रही है, यानी कि इस मूवी को 96% और 45 क्रिटिक्स की मिल रहे हैं एवरेज, यानी कि इस मूवी को 10 में से 7.5 आउट ऑफ की 10 रेटिंग मिल रही है। और कंसेंस की शिशु रोड टू रिवेंज कंसिस्टेंटली एंड क्रिएटिवली स्किल टू द कंपेंशन मिल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मेटाक्रिटिक्स इस मूवी को 100 में से 75 हो रही है और IMDb पर भी इस मूवी को 10 में से 75 की आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल रही है। और इसी के साथ क्रिटिक्स इस मूवी को LA टाइम्स ने बेस्ट एक्शन मूवीज़ ऑफ 2025 कहा है। डिस्ट्रक्शन ने 5 आउट ऑफ 5 इस मूवी को कहा है। इसके अलावा बात करते हैं इसके रिएक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं, क्रिटिक रिव्यूज़ इस मूवी के ब्रूटल और फनी और इन्वेंटिव है। ब्लू द फर्स्ट वन आउट द वाटर। IMDb पर यूज़र कह रहे हैं फ्लिकरिंग मिथ पॉजिटिव। इस मूवी के बहुत ही ज़्यादा रिव्यू निकल कर सामने आ रहे हैं। इमोशनल और मेड ऑफ मी फील थिंग्स इस मूवी के रिव्यू इस तरह से निकल कर सामने आ रहे हैं। ऑडियंस एक्स पर हाइप है इस मूवी को। सोनी UK डोंट मिस ओनली इन सिनेमाज दिस फ्राइडे। एक यूज़र ने कहा, शिशु 2 वाज एवेशम बट एक्शन फिल्म एवरी मेड इज़ फाइनल एंड।
नेगेटिव, कुछ को कॉमेडी टच नहीं कर रही है, नोट ए सीरियस लग रही है। लेकिन कुल मिलाकर यह मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और इस मूवी को लोग बाग देखने सिनेमाघरों में जा रहे हैं। और पहले से बेहतर इस मूवी का फैंस में, एक्शन फैंस के लिए यह मूवी मस्ट वॉच रहने वाली है। उनको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब बात करते हैं इसकी बिहाइंड द सीन्स के बारे में और फैक्ट्स के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं BTS के बारे में। एस्टोनिया में शूटिंग जब इस मूवी की हो रही थी तो मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल स्टंट्स जैसे कि, लेकिन बड़ा बजट से CGI मिक्स हो गए। स्टीफन लेंग ने फिल्म फैंस की सीन्स ऑफ ह्यूमर्स की तारीफ की थी। इस तरह से इस मूवी के BTS सीन्स देखने के लिए मिल गए थे। और अब बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में कि इस मूवी के कुछ क्या फैक्ट्स नए रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं पहली फिल्म की सक्सेस पर बनी हेलेंडर ने मार्च 2023 में सीक्वल आइडिया दिया था, जो इस मूवी को फिर बना दिया गया 2025 में। अब यह मूवी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है सोवियत विलेन पर फोकस रखा गया है, पहले में नाजियों को बचाया था। इस बार एक और नया फैक्ट है, इस मूवी का जो रन टाइम है छोटा रखा है ताकि फास्ट पेस रह सके, यानी को किसी भी तरह का कोई यह मूवी बोर महसूस ना हो। इसके अलावा ट्रिविया बताता हूँ मैं आपको, इविल डेड 2 जैसा पहले सीरीज से ये कॉमेडी टच वाली है। मेरा एड, ये सीरीज फिनिशिंग सिनेमा को ग्लोबल बना रही है। अगर पहली फिल्म पसंद आई थी तो आपको यह भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। थर्ड टाइप, यह हेलेंडर कहते हैं गुड कंसोलेशन, लेकिन US से बॉक्स ऑफिस डिपो है। कुल मिलाकर यह मूवी शिशु फ्रेंचाइजी एक एक्शन लवर के लिए ड्रीम जैसी होने वाली है। इस तरह की खूनी और फनी और इंस्पायरिंग मूवी देखने के लिए पहले देखो। अगर आपने पहले देखी फिर आज ये थिएटर पहले इस मूवी की अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट पहले देखा है तो अभी इस मूवी को थिएटर्स में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया गया है। और अब बात करता हूं मैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। जब इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 2022 में रिलीज़ किया गया था, पहला पार्ट की मैं आपको एक फिर डिटेल समरी वैसे भी बता देता हूं। मैं आपको बता दूं शिशु एक फिनिश हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 2022 में रिलीज़ हो गई थी। और यह फिल्म WWE द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापलैंड वार, फिनाइल और नाजी जर्मनी के बीच पर आधिकारिक थी। फिल्म का टाइटल शिशु रखा गया था, एक फिनिशिंग शब्द है। शिशु एक फिनिश शब्द है जिसका मतलब है अटूट हिम्मत, दृष्ट कल्पन, बहादुर और कठोरता, यानी ऐसा ताकत जो असंभव हालतों में भी इंसान को जिंदा रखती है। यह फिल्म एक साइलेंट बेरहम हीरो की कहानी है जो नाजियों से बदला लेता है। डायरेक्टर जलमारी हेलेंडर ने इसे स्पैगेटी वेस्टर्न जैसे क्विलिंट इंटरव्यूड की फिल्म और जॉन विक जैसी मॉडर्न एक्शन से इंस्पायर्ड बनाया है। यह एक द पेशी ऑफ द रॉन्ग गाय वाली क्लासिक रिवेंज स्टोरी है, लेकिन फिनिश कल्चर और WWE के रियल हिस्ट्री पर से जुड़ी है। मैं आपको बता दूं इस मूवी के शिशु मूवी जो 2022 में रिलीज़ हुई थी उसकी प्लॉट समरी, जो कि स्पॉइलर फ्री रहने वाली है। अगर आपने वह नहीं देखी तो एक बार उसको जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इसकी प्लॉट समरी बता देता हूं। 1944 का लापलैंड WWE का अंतिम दौर हो रहा था जब एक बूढ़ा गोल्ड प्रॉस्पेक्टर, खदान मजदूर आदमी रोपी जो कि जोरमा टामिला जंगल से सोना ढूंढता है और एक बूढ़ा
बड़ा खजाना मिलता है। वह इसे बैंक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक क्रू एसएस ऑफिसर ब्रिगेड फ्यूर ब्रुनो से नेतृत्व के निजी सैनिकों का काफिला मिलता है। नाजियों को सोना चाहिए, लेकिन आतामी को गुस्सा आ जाता है। आतामी एक पूर्व कमांडो है जो मरने से इनकार करता है। फिल्म में खूनी फाइट्स, एक्सप्लोसिव एक्शन और डायरेक्टर ह्यूमर है। अंतिम अकेला दर्जनों निजों को मार गिराता है जैसे कोई सुपर हीरो, लेकिन रियलिस्टिक गोर के साथ। रन टाइम सिर्फ इस मूवी का 91 मिनट है, जो इसे तेजी और बिना बोरिंग बना देता है। इस तरह का इस मूवी का प्लॉट समरी था, इस मूवी का जो पहला पार्ट था। इसके साथ मैं आपको बता दूं इस मूवी के पहले पार्ट के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में। मैं आपको बता दूं डायरेक्टर एंड राइटर के बारे में। मैं आपको बता दूं जो इस मूवी का डायरेक्टर और राइटर थे वे थे जलमारी हेलेंडर, रेज एक्सपोर्ट बिग गेम के डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने स्क्रिप्ट को महामारी के दौरान 2021 में लिखा था। प्रोड्यूसर जो इस मूवी के थे 2022 वाली शिशु मूवी के पेथरी जोकिरिता थे। और इस मूवी के मेन कास्ट में हमको जोरमा टाई मिला जो कि आतामी रोपी हैं, साइलेंट हीरो, 60+ उम्र के लेकिन फिट उनका रोल फिल्म का सेंटर है। इसके अलावा एक्सल हेलनी, ब्रिगेड फ्यूरो ब्रुनो, क्रू निजी विलेन निर्जियन एक्टर, जैक डोलेन, जैक शेल, ब्रिटिश सैनिक जो निजी को साथ कैद है, मिनोशा विलामो, शिलिका, ओनी टामिल जो कि सीपू है। इसके अलावा भी और बहुत सारे अन्य क्रू मेंबर्स इस मूवी में देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि सिनेमेटोग्राफर किजोल लेग्रेस। इसके अलावा कंप्यूजर्स जूरी सेप्पा और टूमास वेनोला। इसके अलावा प्रोडक्शन के बारे में बात करें, इसके फिनोल यूएसए के प्रोडक्शन शूटिंग 2021 में लैंडकोप के न्यूमार्क गांव के पास हुई। ओरिजिनली हेलेंडर जेरी ओ एंड मिस्टर यूनिवर्स बनने वाले थे, लेकिन कोविड के प्लान बदल दिया, बजट छोटा रखा गया ताकि प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स पर फोकस हो सके। रिलीज डेट इस मूवी की बात करें और इसके डिले के बात करें, मैं आपको बता दूं इस मूवी का पहले तो वर्ल्ड प्रीमियर किया गया था 9 सितंबर 2022 में, जो कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ था। यहाँ से बाजार आया इस पर। विंडेलैंड रिलीज़ 27 फरवरी 2023 से इस मूवी को रिलीज़ किया गया। उसके बाद यूएसए और इंटरनेशनल मार्केट में इस मूवी को 28 अप्रैल 2023 में रिलीज़ कर दिया गया था। और इस मूवी को अगर बात करें डिले के बारे में, कोई बड़ा डिले नहीं आया है, लेकिन कोविड के कारण प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। सोनी ने नॉर्डिक कंजेट्रिक के बाहर राइट्स खरीदे, फिर लायंस गेट के साथ पार्टनरशिप की। स्ट्रीमिंग पर यह डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध करा दी गई। इसके बाद बजट के बारे में बात करूं मैं आपको, इस मूवी का जो पहला पार्ट रिलीज़ किया गया था उस मूवी का बजट $6 मिलियन रखा गया था, जो कि करीब $6.5 मिलियन के आसपास था। इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए जय मीडिएट। बॉक्स ऑफिस पर अगर बात करें, इसकी ओपनिंग वीकेंड में इस मूवी ने यूएसए में 3.3 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो कि यह सिर्फ 900 थिएटर्स में रिलीज़ की गई थी, जो प्रोडक्ट 4 मिलियन से थोड़ा कम लेकिन सरप्राइजिंग हिट साबित यह मूवी हुई थी। टोटल डोमेस्टिक इस मूवी का यूएसए और कनाडा से मिलाकर $7.626 मिलियन का आया था
और वर्ल्ड वाइड मिलाकर इस मूवी ने $11 मिलियन का प्रॉफिटेबल बजट से दुगना कमाई कर ली थी। इंडिया में इस मूवी ने 1.56 करोड़ की ओपनिंग वीकेंड पर ली थी, लेकिन लिमिटेड रिलीज़ किया गया था इस मूवी को इंडिया में भी। यह एक सिपलर हिट साबित हुई थी जो बजट पर अच्छा रिटर्न देकर गई थी, खासकर यूएसए में जहां WWE की थीम वाली इंडी फिल्म रेयर हैं। रेटिंग के बारे में बात करें, इस मूवी को रॉटेन टोमेटोज़ पर 94% की रेटिंग मिली थी। क्रिटिक्स ने 181 रिव्यूज़ दिए थे। रिवेंज इस मूवी का एवरेज जो निकल कर सामने आया था 10 में से 7.6 का रेटिंग सामने निकल कर आया था। नेरेटिवली लेंस इज एज इट इज़ द डिलीशियस जीरो। शिशु इज एन इंस्पायर्ड पॉजिटिव डेट्स गिव ब्लडी सेटिस्फेक्शन टू एक्शन सर्टिफाइड्स। अगर बात करें IMDb पर इसकी रेटिंग के बारे में, मैं आपको बता दूं IMDb पर इस मूवी को 10 में से 6.9 की IMDb पर रेटिंग मिली हुई है, जो कि 1 लाख से भी ज़्यादा प्लस वोट्स इस मूवी को IMDb पर मिली हुई हैं। मेटाक्रिटिक्स पर 72 मिली हुई हैं 100 में से। क्रिटिक्स ने गोर, सिनेमेटोग्राफी, स्पेशल इफ़ेक्ट्स और डार्क ह्यूमर की तारीफ की। कुछ ने कहा जॉन विक वर्सेस निंजा। इस तरह से इस मूवी के रिव्यू निकल कर सामने आए थे। रिएक्शन बहुत ही अच्छे इसके सामने निकल कर आए थे। लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। कोलेंडर ने कहा ए ग्लोरी ग्रेंडर गुड टाइम ए लिटिल बोर्ड्स एंड एवरेज 5.3.7 आउट ऑफ 5। यूज़र ने कहा ब्रोकन्स एक्सपेंसिव कहा टोरंटोज मीट्स फनरी रोड द फनलैंड्स। कुछ ने प्लॉट को इम्पॉसिबल कहा लेकिन एक्शन से लव किया है। ऑडियंस इस मूवी को ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रही थी। कह रही थी बेटर देन मोस्ट रिसेंट जेम्स बॉन्ड, फिनिश शिशु विल सेव द डे। इस तरह से इस मूवी के ऑडियंस के ट्विटर पर पॉजिटिव रिव्यू निकलकर सामने आ रहे थे। और इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स भी के बारे में बात करें, शूटिंग के रियल लैंडस्केप लोकेशन यूज़ हुए। ठंडे मौसम में एक्शन सीन शूट करना पड़ा, चैलेंजिंग रहा बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स पर फोकस दिया गया। रियल ब्लड आया। एक्सप्लेनेशन नीजियो को उड़ा। जॉर्म टामिला खुद का स्टैंड किया उनकी उम्र के बावजूद। इस मूवी के बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स हैं। अगर 1-2 फैक्ट्स को मैं आपको बताऊं, शिशु शब्द अनकॉन्स्टेबलेड है। फिल्म इसे एमडी करती है। हेलेंडर ने स्क्रिप्ट को 2021 का फाल में लिखा। कोविड के बाद के कारण फिल्म में 1,000 से प्लस 100 से प्लस निजो मारे जाते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाउन है। दोस्तों इस तरह से इस मूवी को रिलीज़ किया गया। शिशु रोड 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जो इस मूवी का अब शिशु पार्ट 2 रिलीज़ हुआ है जिसका टाइटल नाम रहने वाला है शिशु रोड टू रिवेंज, उस मूवी के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें मैंने आपको इसकी सभी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। यानी कि इसकी प्लॉट समरी के बारे में, इसके कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में, रिलीज़ डेट के बारे में, यानी कि इस मूवी के रिलीज़ डेट के बारे में, यानी कि आज 21 नवंबर को इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया है। और इसी के साथ इस मूवी के बजट के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, रिएक्शन के बारे में बात की है। और इसी के साथ बिहाइंड द सीन के बारे में और फैक्ट्स के बारे में, और इस तरह से ही और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं, जिससे कि आपको शिशु रोड टू रिवेंज मूवी के बारे में फुल जानकारी हो जाए। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले इस मूवी का पहला पार्ट देख लीजिए, और उसके बाद आप इस मूवी का सेकंड पार्ट जो कि रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है शिशु रोड टू रिवेंज, आप इस मूवी का सेकंड पार्ट थिएटर्स में जाकर देख सकते हो। आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप